पीछे आपको जो बिल्डिंग दिख रही है दोस्तों काफ़ी पुरानी है, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो में अपनी शूट करता हूँ। ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और शायद अंग्रेज़ों के टाइम, शायद नहीं, अंग्रेज़ों के टाइम की बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। यहाँ से मैं आपको सीधा जाऊँगा तो काफ़ी अच्छा व्यूज़ दिखता है। तो ये लकड़ी जो देख रहे हैं आप बैकग्राउंड में मेरे, ये लगभग बहुत जो स्ट्रॉन्ग लकड़ी होती थी, जो पहले यूज़ होती थी शीशे में, तो वो लकड़ी है। तो कुल मिला के बात ये है कि मैं आज कुछ अलग सी वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, लोग ये सोचते हैं कि पैसे इन्वेस्ट करके हमारे चैनल CFX स्मार्ट इन्वेस्टिंग में वेलकम एंड इस्तकबाल है आप दोस्तों का। तो लोग बाग ये सोचते हैं, आज नॉर्मली वे में बात करूँगा दोस्तों, आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप अपने रिस्क पे इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। दूसरे के कहने में या दूसरे के बताने में इन्वेस्ट ना मत करिएगा। तो यहाँ पर जब हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट तब करेंगे ना जब कहीं से कमाई होगी, है ना। तो CFX स्मार्ट इन्वेस्टिंग क्रिप्टो एंड फॉरेक्स एक्सपर्ट आपको बनाया जाएगा यहाँ पर, बट उसके लिए आपको कहीं से एक पर्टिकुलर सोर्सेज होनी चाहिए। वो सोर्स आप क्या यूज़ करते हैं ये सब साइड में रखिएगा। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कॉइन्स खरीद सकते हैं, स्टॉक मार्केट में होल्ड कर सकते हैं, फॉरेक्स में काम कर सकते हैं, बाकी सारी और चीज़ों में भी काम कर सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए। वो कैपिटल कहाँ से आएगा दोस्तों, बड़ा सवाल ये है। कैपिटल कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से आएंगे, ठीक है। ठीक है, जब कैपिटल होगा, जब पैसे होंगे हमारे पास, तभी हम आगे इन्वेस्ट करेंगे, तभी हम क्रिप्टो में और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे, तभी हम होल्ड कर पाएंगे, तभी हम शेयर खरीद पाएंगे जब हमारे पास पैसे होंगे। बट अभी आपको एक सोर्सेज क्रिएट करना है कहाँ से आपकी अर्निंग हो। इन्वेस्टमेंट में तो सब वीडियोस बनाते हैं, क्या आप इसलिए इन्वेस्टमेंट तो पैसों से ही होता है, पैसे भी तो कमाने पड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट करके खाली काम थोड़ी चलता है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा, ट्रेडिंग में आपको लॉस होगा, ठीक है दोस्तों। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताऊँगा सीधी बात। तो आपने यहाँ पर बहुत बारिश लगी हुई है, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पर, मगर आज मुझे पेंटिंग के काम पे जाना था। मैं स्केच भी बनाता हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पर चर्च पर पेंटिंग करता हूँ, लोग आते हैं, उनकी लाइव स्केच करता हूँ, एक पोर्ट्रेट के 500 लेता हूँ। टॉपिक चेंज लग रहा होगा दोस्तों, मगर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आपको एक पर्टिकुलर सोर्सेज क्रिएट करना होगा जहाँ से आपकी अर्निंग हो, चाहे वो आप जॉब करें या आप कोई बिज़नेस करें या आप मजदूरी करें, एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं। आपको कुछ भी करना पड़े आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको अगर कुछ करना है तो एक अर्निंग सोर्सेज आपको क्रिएट करना होगा। जॉब करनी है या क्या काम करना है वो आप पे डिपेंड करता है। आप जॉब कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, आपके पास अच्छा खासा पैसा है, कैपिटल है, तो आप कुछ भी बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास पैसे नहीं हैं, आप जॉब भी करना नहीं चाहते, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। ये दिमाग दिया है ना, दिमाग और जो बॉडी है हमारे पास, ऊपर वाले ने किसी ना किसी को कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है। तो उस टैलेंट के अकॉर्डिंग आप सोचें मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो दोस्तों, उस काम को शुरू करें। कुछ भी काम हो, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, वो काम शुरू करें। बट आपको शुरू में दिक्कत आएगी, डेफिनेटली आएगी, बट जो आपको इंटरेस्ट है उसमें काम करें, और साइड में आप कुछ भी कर लें, जॉब कर लें, कुछ भी काम आपको मिले, ठीक है, बर्तन धोने, कुछ भी, एनीथिंग जो से आपको अर्निंग हो सके, ठीक है। बट जहाँ आप जो आप करना चाहते हैं वो अभी साइड में करें, बट आप ऐसी जगह काम करें या जॉब करें, कुछ भी करें, वहाँ से आपका खर्चा चलता रहे। आपका जो आपने करना है काम दूसरा, उसके लिए थोड़ा सेविंग होती रहे,
इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो काम में श्रम नहीं करता वही आगे बढ़ता है। जो काम में श्रम नहीं करता वही आगे बढ़ता है। अडानी अंबानी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, एलन मस्क के, ठीक है, ये स्टार्टिंग इनकी ज़ीरो से ही हुई है। स्टार्टिंग ज़ीरो से हुई, तो हमारी शुरुआत ज़ीरो से होती है, तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ शिमला में 4-5 आई थिंक मेरी एज 18 से 19 साल की थी, तो मैंने ये काम स्टार्ट किया था। काफ़ी टाइम करा, फिर मैं बीच में थोड़ा सा चला गया था काम में। अब मैं मतलब रेगुलर करता हूँ, और मेरा एक अर्निंग सोर्स है ये अच्छा खासा, जहाँ मैं एक पेंटिंग बना के लोगों की और अर्निंग भी करता हूँ। साथ में मैं अपनी साइट पे वगैरह पे भी पेंटिंग्स वगैरह डालता रहता हूँ। बट इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करिए, मगर अपनी प्लानिंग और अपना टाइमिंग के साथ में पैसे कमा के जो आप करना चाहते हैं ना, बेसिकली उस काम को आप करें जो आप करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस आप देखते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट में आपको इंटरेस्ट है तो उसके ऊपर वीडियोस भी बना सकते हैं। बट अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसके ऊपर भी आप वीडियोस बना सकते हैं। यूट्यूब को आप परमानेंट कैरियर सोर्सेज समझ के नहीं चलना है। ठीक है दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ, यूट्यूब पे आप डेली 1 से 2 घंटे दे सकते हैं, और अपना साइड में जो काम करते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आपको सबसे अच्छा सोर्सेज यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप 2 से 3 घंटे आपने देने हैं रेगुलर, पर्टिकुलर, डेली। ठीक है दोस्तों, डेली में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जब किसी चीज़ पे, किसी टॉपिक पे पर डे को अपना एक टारगेट बना लेते हैं कि मुझे ये काम डेली बेसिस पे करना है, तो आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं। एक्सपर्ट बन जाते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बट रेगुलर करना है। मैं आपको दोस्तों एक्सपीरियंस बताऊँ, एक दिन आपने वीडियोस बनाई, दूसरे दिन 2 दिन छोड़ दिए, बीच में 3 दिन छोड़ दिए, बट फिर आप घूम फिर कर उसी सर्कल में आ गए जहाँ से आप चले थे। वीडियोस आप अपलोड डेली ना करें, बट आपने वीडियोस डेली शूट करनी है। जो जिस भी टॉपिक पे आप बनाना चाहते हैं, डेली आप वीडियोस बनाएं, डेली शूट करें। और एडिटिंग इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, नॉर्मल एडिटिंग करके छोड़ दें, डालते हैं, वीडियोस अपलोड कर दें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप डेली वीडियोस बनाएं, जिस भी टॉपिक पे बनाएं डेली। जब कोई हम पर डे उस काम को करते हैं तो उसमें हमारा एक्सपीरियंस और हमारा तजुर्बा बढ़ता है, और हमारा बॉडी लैंग्वेज, जिस भी टॉपिक पे आप वीडियोस बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग वो ढल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक अर्निंग सोर्सेज आपका यूट्यूब हो जाता है, बट उसके लिए पेशेंस और पहचान बनानी होती है। बारिश बहुत ज़्यादा है आज दोस्तों। आज मैं ये बताया यूट्यूब से आपने अर्निंग करनी है, बट रेगुलर लाइफ टाइम के लिए आपका करियर नहीं है यूट्यूब पे। साइड बिजनेस आप मान के चले, ठीक है। 1-2 घंटा आप साइड टू साइड देते रहे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप जब यूट्यूब खोलते हैं और जब आप स्क्रॉल करते हैं तो 2 से 3 घंटे यूँ ही ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, जब आप वीडियोस बनाएं तो यूट्यूब ना देखें बिल्कुल भी, क्योंकि आप जब वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, तो वहाँ पर आपको यूट्यूब में 1 घंटा कब गुजरता है पता नहीं लगता। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमें एक अर्निंग सोर्सेज इस्तेमाल करनी है यूट्यूब पे, या कैसे भी आप ऑनलाइन अपना टैलेंट के अकॉर्डिंग या जिसमें इंटरेस्ट है उससे, उसके ज़रिए उस चीज़ को बना के पर्टिकुलर आप अर्निंग सोर्सेज बन सकता है आपका। उसमें टाइम लगेगा, 6 से साल भर लग जाएगा आपको परफेक्ट बनने में, मोनेटाइजिंग होने में। बट आपको 6 महीने, साल भर के लिए वेट करना होगा। इतना बड़ा टाइम नहीं है फ्रेंड, दोस्तों। और साइड में आपने कुछ भी काम करना है, जैसे मैंने बताया, कुछ भी आपको करना पड़े, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है, ठीक है। जब आप वहाँ से कमाएंगे तभी आप अच्छा कैमरा ले पाएंगे। जब आप वहाँ से कमाएंगे तभी आप ट्राइपॉड, अलग अलग चीज़ें, कुछ क्रिएटिविटी अपने चैनल को ग्रो करने के लिए।
वहाँ से जहाँ से आपकी अर्निंग हो रही है, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 4 महीने 5 महीने कितने भी दिन जॉब करते हैं आप, तो वहाँ से अपना खर्चा बिल्कुल आप बहुत ही रिजनेबल अपना खर्चा कर लें 4-5 महीनों के लिए, ठीक है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर आपके पास इतना पैसा है, आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस भाई, बिजनेस एक रिस्क है। जैसे लाइफ रिस्क है, ऐसी बिजनेस भी एक रिस्क है। बिजनेस में आप पैसा कमा भी सकते हैं, पैसा नहीं भी कमा सकते। बिजनेस डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, आपके हुनर पे, आपके टैलेंट पे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, आप लगे नहीं हो, या किसी चीज़ में आपने अपना दिमाग, अपनी बॉडी बिल्कुल ख़त्म नहीं कर दी, मतलब किसी भी काम में बिज़नेस बनना है तो उसके लिए भी आपको अपना पूरा दिमाग लगाने पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, मार्केट में घूमना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों से मिलना पड़ता है, पार्टी बनानी पड़ती है, लोगों से कनेक्ट रहना पड़ता है, और अपना एक पर्टिकुलर ब्रांड बनाना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। बिजनेस भी करना इजी नहीं है। तो आज हम बात करेंगे फिर, बिज़नेस अगर करना है तो आपको उस कैटेगरी में जाना है। यूट्यूब आपका चैनल है बट आपने बिज़नेस भी करना चाहते हैं, जिस भी आप कैटेगरी में जाते हैं, सेल्समैन में, या कोई आइटम आप परचेज़ करके उसको मार्केट में सप्लाई करते हैं, या फिर A to Z आपकी मार्केट में शॉप है, या कुछ भी, स्टार्टिंग में आपको एक्सपीरियंस हायर करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ ये बात कि आप यहाँ पर जैसे कि आप काम करते हैं, तो यहाँ जैसे आप जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं उसी से रिलेटेड आप बिज़नेस करेंगे। पैसा आपके पास है या आपने कमा के थोड़ा सेविंग किया है, आप बिज़नेस करना चाहते हैं, बट आप जिस पर्टिकुलर बिज़नेस में जाना चाहते हैं, ठीक है, कुछ भी बिज़नेस ले लीजिए, कुछ भी शॉप करना चाहते हैं या फिर कुछ भी काम करना चाहते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, मोबाइल का ले लीजिए, या फिर कुछ आइटम है, स्पोर्ट शूज़ हो जाते हैं, या फैब्रिक क्लॉथ्स वगैरह हो जाते हैं, जेंट्स के, लेडीज़, काफ़ी सारे हैं। तो आपने जिस कैटेगरी को यूज़ करना है तो उसी से रिलेटेड आपने स्टार्टिंग में जॉब करनी है, ठीक है दोस्तों। तभी आपको वहाँ से जॉब से एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और जैसे आप कंस्ट्रक्शन के या फिर अदर साइट्स में जाना चाहते हैं जहां आप इंटीरियर डेकोरेटिव हो जाता है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो जाता है, या फिर आप इसमें भी आपको टाइम लगाना पड़ेगा। अगर आप किसी भी साइड में टाइम लगाते हैं तो वहाँ आपने पर्टिकुलर अपना टाइम देना होगा, तभी आप वहाँ से एक्सपर्ट बन पाएंगे। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर काम खुद ही खुद चलता है दोस्तों। एक्सपर्ट बनना पड़ता है तब हमारा काम खुद ही चलता है। हम सोचते हैं काम नहीं हो रहा है, पहले काम के लायक हमें बनना पड़ता है तभी काम होता है दोस्तों। स्टार्टिंग में जब मैंने दोस्तों एक पिक्चर बनाई, स्केच बनाया, तो मुझे उसमें आधा घंटा लग गया। और मैंने सोचा यार, मैं जब स्टार्टिंग कर रहा था तो वहाँ पे मैंने सोचा कि मैं जब मैं स्केच बनाऊँगा तो सामने वाला पर्सन का क्या रिएक्ट होगा, अगर बना सेम नहीं बना फिर क्या होगा, सेम बना तो फिर क्या होगा। मतलब 1000 टेंशन थी। जब मैं सामने वाले पर्सन 200 रुपीज़ लेता था, बट आपसे 4 से 5 साल पहले 200 आज के 500 के बराबर थे। आई थिंक 500 रुपये के बिल्कुल 200 रुपीज़ बहुत होते थे उस टाइम पे। तो पैसे भी लेने हैं दूसरे बंदे से और उसकी स्केच प्रॉपर बनानी है, तो उसके लिए बहुत ही सब्र और पेशेंस के साथ साथ में बहुत एक सेंसिटिव भी था, क्योंकि जब सामने वाले की पोर्ट्रेट बनानी है, उससे पैसे भी लेने हैं, तो एज इट इज़ बनना भी चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग जब की थी तो मैं आई थिंक 15-16 साल का था, तो मेरे माइंड में ये आया था। तो मैं उस टाइम से प्रैक्टिस करता रहता था। तो मैं प्रैक्टिस करता था तो दोस्तों मैं प्रैक्टिस करता रहता था। तो फिर मैंने सोचा यार, अगर किसी का स्केच गलत बन भी गया, 1 दिन बनेगा, 2 दिन बनेगा, तीसरे दिन बनेगा, ठीक है, बट मैं अच्छा बनाता था। बट ये है कि एक मेरे माइंड में थी बात, वो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ऐसी आदमी धीरे धीरे आगे एक्सपर्ट होता है, ठीक है।
आप एक दिन में एक्सपर्ट नहीं होते किसी भी काम में। आप सोचें कि एक दिन में एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, किसी का स्केच बनेगा, अच्छा बनेगा, प्रॉपर नहीं बना तो वो मैं पैसे नहीं लूँगा। एक दिन बनेगा, एक दिन नहीं बनेगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं बनेगा, 5 दिन के बाद तो मेरा बनेगा, ऐसे मैंने सोच रखा था। तो ये सेटअप मेरे माइंड में था, ऐसे ऐसे होगा तो मैं इस तरीके से ये ट्रिक यूज़ कर सकता हूँ। किसी का गलत बनता है तो मैं पैसे नहीं लूँगा, कोई बात नहीं भैया, रहने दो, आप पैसे मत दो। तो मैं ये सोचा मैंने माइंड में कि इस तरीके की ट्रिक्स यूज़ करते हैं, और जब मैं रेगुलर काम करूँगा तो एक्सपर्ट भी बन ही जाऊँगा एक दिन। क्योंकि मुझे ये पता था जब आप किसी भी काम को रेगुलर करते हो तो आप उस काम के एक्सपर्ट बन सकते हो, और बनोगे जब आप करते हो उसको मन से। बट आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है और उस चीज़ को आप करते हो तो डेफिनेटली आप एक्सपर्ट बनते हो। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंड, दोस्तों, और मैंने यहाँ पर क्या ट्रिक यूज़ करी जो मैंने आपको बताई। तो मैंने इसे बनाया, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने जब पहले दिन फर्स्ट दिन बनाया स्केच तो बहुत ही डेफिनेटली अच्छा बना, और 60-50% आया, बट उसने मुझे पेमेंट कर दी और मैंने उसका स्केच बांध के पेपर में करके दे दिया। बट इतना अच्छा नहीं था, बट चल सकता था। ऐसा नहीं था कि वो मुझे मना करता, मैं पैसे नहीं दूंगा आपको, आपने मेरा अच्छा पोर्ट्रेट नहीं बनाया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट मुझे उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। ठीक है दोस्तों, कॉन्फिडेंस आने के बाद में फिर मैंने एक दिन में 5 स्केच 7 स्केच बनाए उस दिन। फिर नेक्स्ट डे में गया, फिर नेक्स्ट डे में मैंने करा जल्दी ऐसे ऐसे करते 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 1 महीना हो गया, मेरा हाथ अच्छा हो गया, साफ़ हो गया, और मैं एक दिन में 10-12 स्केच बनाता था। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अपनी कहानी सुनाने का मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, जब भी आप किसी काम को करें तो पहले दिन में एक्सपर्ट नहीं होंगे। मैं पिछले 5 साल से स्टॉक, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में काम कर रहा हूँ, बट उसमें कमाने के लिए आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, उस चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उस चीज़ की एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, पैसे भी डालने पड़ेंगे, गंवाने भी पड़ेंगे, और नुकसान भी उठाना पड़ेगा, तब जाकर आपको एक्सपीरियंस होता है। मैंने जब स्टार्टिंग की ट्रेडिंग तो मैंने ये सोचा कि आज मुझे लॉस होगा और कल तो प्रॉफिट होगा, बट मैंने ये माइंड में सेटअप बनाया था। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे लॉस होगा भले ही, कोई बात नहीं, बट कुछ ना कुछ ट्रिक्स तो ऐसी मिलेगी जब मेरी कमाई स्टार्टिंग हो जाएगी, मतलब अर्निंग ट्रेडिंग से स्टार्टिंग हो जाएगी। मैं जब चला गया था थोड़े दिनों के लिए लॉकडाउन से पहले, तो मैंने फॉरेक्स का सीधा ऐड देखा, ऑक्टा एफएक्स। 2018 की बात हुई है, 19 लास्ट में। तो मैंने वहाँ पर देखा, तो मैंने उसके बारे में सर्च करा, और फॉरेक्स क्या है ये सब है। आई थिंक सर्च करने के बाद में मैंने फॉरेक्स में काम स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात ये है, तो मैं जब ऑनलाइन कुछ अपने आइटम्स वगैरह सेल करता था, पेंटिंग भी करता था, ऑनलाइन ऑर्डर आते थे, तो लॉकडाउन में मैं घर पे ही रहा, क्योंकि यहाँ पर शिमला में बिल्कुल क्लोज हो चुका था। तो मैंने वहाँ पर ऑनलाइन पेंटिंग्स वगैरह ऑर्डर पे बनाता था काफ़ी। तो मैंने वहाँ पर अपना एक ये देखा कि फॉरेक्स में कैसे काम कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैंने नॉलेज ली, सारी चीज़ें पढ़ी, और उसके बारे में फिर मैंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। फिर मेरा लॉस हुआ, और लॉस होने के बाद में तो मैं सोचता था आज लॉस होगा कल तो प्रॉफिट होगा, आज लॉस हुआ तो कल तो प्रॉफिट डेफिनेटली होना है। बट उसके लिए जब मेरा लॉस होता गया तो मेरे माइंड में एक प्लानिंग थी कि मुझे यहाँ से सीखने को मिलेगा, भले ही लॉस हो बट मुझे यहाँ से सीखने को मिलेगा। दोस्तों ठंड हो गई है काफ़ी शिमला में, क्या करें, तो यहाँ पे मुझे सीखने को मिलेगा। तो मैंने ये सोचा, तो सीखने को मिलेगा, ये मैंने सोचा कि रेगुलर जब मैं काम करता रहा तो फॉरेक्स में वीडियोस काफ़ी लंबी हो गई है, बट मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। जब मुझे लॉस हुआ तो वहाँ से मुझे प्रॉफिट भी हुआ और लॉस भी हुआ फॉरेक्स से।
तो दोनों काम होते रहे, बट मुझे वहाँ से एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला। जब मैं काम करता रहा फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, स्टॉक में, धीरे धीरे सारी चीज़ों का पता लगता गया। इन्वेस्ट, वो डिपॉजिट, विड्रॉल, ये इन्वेस्ट कैसे करना है, A to Z सारी चीज़ों का जब मुझे पता लग गया, तो फिर मुझे लास्ट में ये अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि फॉरेक्स में या फिर क्रिप्टो में या फिर स्टॉक में आप डेली बेसिस पे पैसे नहीं कमा सकते भाई साहब। यहाँ पर आप इंटरडे में लॉस ही होता है आपको, यहाँ इंटरडे में आप पैसे नहीं बना सकते। तो मुझे जब काफ़ी लॉस हो गया तो उस लॉस से मुझे एक एक्सपीरियंस मिला, है ना। जब मेरा लॉस हुआ, मैंने मार्केट को सीखा, डिपॉजिट, विड्रॉल, ये सब A to Z कैसे कैसे फॉरेक्स में काम करते हैं, यूरो, USD, CHF और बिटकॉइन के बारे में, एथेरियम, क्लासिक, डॉजी कॉइन, शिबा इनू के बारे में सब कुछ पता लग गया। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि कैसे आप इंट्राडे करके प्रॉफिट नहीं बना सकते। यहाँ अगर आप प्रॉफिट बना सकते हैं तो केवल और केवल थोड़ा पेशेंस और थोड़ा सब्र के साथ में अपने काम करना होगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए काम करना होगा। दोस्तों, मैं वही ट्रिक यूज़ करता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं फॉरेक्स में भी पैसे कैसे बनाता हूँ, क्रिप्टो में कैसे पैसे बनाता हूँ और स्टॉक में कैसे बनाता हूँ। उसमें मैं एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा। वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट मैं आपको बता देता हूँ फिर भी थोड़ा थोड़ा सा। डॉलर जब 72 पे जाता है तो हमें डॉलर को बाय कर लेना है, ठीक है। 15 से 20 दिन, महीना भर होल्ड करके रख दो। जब आप लॉस जाते हैं तो आप होल्ड कर देते हैं, जब आपको प्रॉफिट जाता है फॉरेक्स में तो आप कट कर देते हैं। जो करते हैं काम फॉरेक्स पे उनको समझ में आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ। जैसे मतलब हमारा कोई पेयर में USD मतलब यूरो USD आप सेलेक्ट कर लें एक पेयर, उसमें आप काम करते हैं। आपने सेल का ऑर्डर लिया है, सपोज़ वो बाय चला गया तो आप क्या करते हैं, थोड़ा होल्ड कर लेते हैं कि वापस आएगा, और जब प्रॉफिट आता है तो एकदम कट कर देते हैं। बट मैंने ये ट्रिक यूज़ नहीं करी। मैंने क्या करा, मैंने 0.01 लॉट की साइज़ लेना है अपने ली और वहाँ पे होल्ड करना है। जब प्रॉफिट आए तब भी होल्ड करना है, जब लॉस जाए जब भी होल्ड। लॉस के चांसेस तो 1%, रिस्क ओनली 1%। कैसे? हमें ट्रेड लेनी ही उस टाइम पे भाई जब मार्केट का पोजीशन हमें 100% ये दिखे कि अब मार्केट अब ऊपर जाएगी। हमें दिन रात उसमें नहीं बैठाना आंखें देख के कि ऊपर अप डाउन क्या पोजीशन बन रही है भाई, आज कोई पोजीशन बनी है। तो ये चीज़ें हमें नहीं देखनी कि आज क्या पोजीशन बनी है मार्केट की, आज मार्केट ऊपर चली गई, USD डॉलर 72 से 73 चला गया। नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, मैंने लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का एक ऑप्शन निकाला है, आप भी कर सकते हैं, वो मैंने अपने लिए निकाला है। ट्रेडिंग में हम डेली ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में जब होल्ड करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो डेली बेसिस पे होता है, बट हमने इंट्राडे ट्रेडिंग को लॉन्ग बेसिस पे बनाया है, जैसे कि 15 से 20 दिन, हफ्ता भर, महीना भर। USD डॉलर, यूरो, USD करेंसी वर्ल्ड की फेमस और मोस्ट पॉपुलर करेंसीज हैं, यूरो एंड USD डॉलर, ठीक है। यूरो ऊपर जाता है तो USD नीचे गिरता है, USD नीचे जाता है तो यूरो ऊपर जाता है। अप डाउन एक दूसरे के फेवर में नहीं रहते। तभी हमने उस चीज़ का फ़ायदा उठाना है। नेट पे सर्च करना है USD डॉलर का प्राइस डाउन है तो हमें बाय करना है, तो स्ट्रॉन्ग है तो सेल करना है, ठीक है। 72 से 75 के अराउंड स्टेबल करेंसी अप डाउन होता है, उसमें हमें अपनी ट्रेड ओपन करनी है और होल्ड करके रख लेनी है, ठीक है दोस्तों। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में भी ऐसी जो स्टेबल आपको दिखता है, थोड़ी सी मैं आपको बता रहा हूँ बातें। इसके बारे में दोस्तों एक डिटेल में वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। एक डिटेल में वीडियोस बनाते हैं कि डिटेल में वीडियोस इस टाइप की बनाएंगे हम। मैंने आज ये वीडियोस ऐसी बनाई है, मूड करा, थोड़ी बारिश आ रही थी तो मैंने सीरियस करके वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर हम स्टॉक में सिर्फ स्टॉक वो सर्च करना है इन फ्यूचर जिस स्टॉक का फ्यूचर हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल का खुद का एक स्टॉक है। मोतीलाल ओसवाल नंबर 1 इंडिया का ब्रांड है, इंडिया का स्टॉक मार्केट है, तो मोतीलाल ओसवाल के शेयर खरीद के रख सकते हैं, क्योंकि उनकी म्यूचुअल फंड है, पता नहीं क्या क्या है यार, मैं आपको कैसे बताऊं।
बहुत सारे ब्रांड है उनके, एक ही चीज़ नहीं है। एक्सचेंजेस हैं, म्यूचुअल फंड है, इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, एफडी है, तो वो इन फ्यूचर ग्रो करेगा तो उसके स्टॉक खरीदेंगे हम। तो इस टाइप के स्टॉक खरीदने हैं जो इन फ्यूचर आने वाले 5 से 10 साल में स्ट्रॉन्ग बने, वीक ना जाए, और मतलब वापस जाने की उनकी संभावना ही ना हो। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं, इसके ऊपर एक अलग सी वीडियोस बनाएंगे। आ जाते हैं क्रिप्टो पे। क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन यार अभी 47 या 50 को टच कर गया है। अभी आया हुआ था 29 पे बिटकॉइन आया हुआ था। बिटकॉइन ने तो यार धमाल मचा रखा है, क्या करें। एक बिटकॉइन खरीदने के लिए इतना पैसे नहीं आते यार। देखो मैं आपके सामने रियल बता रहा हूँ, मैं एक बिटकॉइन नहीं खरीद सकता। 45 लाख का कौन खरीदेगा। 79 लाख का था, मतलब सॉरी 29 का था, मतलब 2-4 लाख रुपए तो यार ऐसे हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे कि आपने समुंदर में सुई डुबोली हो। ठीक है, तो मगर अब इसमें आता है क्या बढ़िया चीज़ आती है, इसके पीछे पीछे यार छोटे छोटे कॉइन्स भागते हैं बिटकॉइन के पीछे पीछे। जैसे कि ट्रेन नहीं होती, ट्रेन के ऊपर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो सुन भी सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, ट्रेन जो होती है, ट्रेन का जो इंजन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और डब्बे थोड़े छोटे छोटे होते हैं। डब्बे बड़े भी साइज़ के, मतलब बड़े साइज़ के नहीं होते। जो एग्ज़ाम्पल जो ट्रेन का इंजन होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है, साइज़ में भी बड़ा होता है, और कैपेसिटी होती है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो 8, 10, 15, 20 डब्बों को लेके चलता है अपने साथ में। ठीक है, तो ऐसी बिटकॉइन है। बिटकॉइन एक स्टेबल स्ट्रॉन्ग डिजिटल कॉइन्स है, और ये अपने साथ साथ इथेरियम, लाइट कॉइन, डोजी कॉइन, जितने भी कॉइन्स हैं इसके पीछे 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 लगे हुए हैं। ज़्यादातर 3-4 स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं जो इसके पीछे बिल्कुल डेफिनेटली चलते हैं, जैसे कि इथेरियम हो जाता है, लाइट कॉइन, BNB बाइनेंस कॉइन, वजीरेक्स, और डोजी कॉइन, शिबा इनू अभी आया है दोस्तों। बहुत सारी कॉइन्स नए नए आ रहे हैं, ख़रीद के रख लो, आने वाले 4-5 साल में बहुत बढ़िया रिटर्न देके जाएंगे। इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बनाएंगे। तो अगर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं यार, बिटकॉइन कैसे खरीदें हम 50 लाख का, 45 लाख का, ये सवाल आता है एक। यार 500 रुपये में स्केच बनाता हूँ, 5 स्केच बना दी तो 2500 रुपये हो जाते, 3000 हो जाते, फिर भी मैं बिटकॉइन नहीं खरीद सकता भाई मेरे। 2-4 लाख का ख़रीद लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव है। बट मैं छोटे छोटे जो कॉइन्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करता हूँ, उनको ख़रीद के रखता हूँ, और जैसे कि बेस्ट कॉइन्स हो जाते हैं आपका वजीरेक्स कॉइन, BNB, एथेरियम क्लासिक और लाइट कॉइन। इनको ख़रीद के रखें लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों मैं बताऊँ, जो मैंने आपको कॉइन बताए हैं बहुत ही ज़बरदस्त उनकी रिज़ल्ट है, वापस नहीं जाने वाले। मतलब कि एक मिमी कॉइन होता है मजाक में जो बनाए गए हैं, स्ट्रॉन्ग जो होते हैं वो कॉइन्स 5 हैं, और जो मिमी कॉइन हैं वो हैं डोजी कॉइन, शिबा इनू, इस टाइप के बहुत सारे कॉइन्स हैं। उनके लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए रुकना पड़ेगा, और कहाँ तक जाएंगे उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। बट बढ़िया मैंने बताया, वजीरेक्स कॉइन हो जाता है, BNB और एथेरियम क्लासिक और लाइट कॉइन। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है जो बिटकॉइन के पीछे 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 चलते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियोस काफ़ी लंबी हो गई आज, बारिश ही नहीं रुक रही यार, मैं कहाँ जाऊँ अब, मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, आपने छोटे छोटे कॉइन्स खरीद के रखें, जैसे मैंने आपको बताया ना, एक अर्निंग